हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट देखे थे और सीडीपी मैराथन का जो 25 क्वेश्चन थे उसको देखे थे और पीवाईक्यू पैटर्न था और ये भी पीवाईक्यू पैटर्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब जो आने वाले जो 2 और वीडियो रहेंगे वो भी इसी पर आधारित रहेंगे। ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम पार्ट फर्स्ट देखे हैं, 25 क्वेश्चन देखे थे 1 से 25 तक के, और इस जो पार्ट 2 में हम 26 से 50 तक के 25 प्रश्न देखेंगे। चलिए तो सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए प्रश्न देखते हैं सीधे तौर पर। प्रश्न है 26, विकास और अधिगम के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, विकास और अधिगम एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। बी, विकास अधिगम को प्रभावित करता है तथा अधिगम विकास को। सी है, केवल विकास ही महत्वपूर्ण है। डी, केवल अधिगम ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास अधिगम को प्रभावित करता है तथा अधिगम विकास को। प्रश्न 27, पियाजे के अनुसार बच्चा कब अमूर्त चिंतन करने लगता है? ऑप्शन ए, संवेदीगामक अवस्था। बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न 28, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को समूह में कार्य कराकर सीखने का अवसर देता है तो यह किस सिद्धांत से सबसे अधिक मेल खाता है? ऑप्शन ए, थर्नडाइक। बी, स्किनर। सी, वाइगोत्स्की और डी है पावलोव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का लक्षण नहीं है? ए, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। बी, अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तन। सी, केवल जैविक परिपक्वता के कारण परिवर्तन और डी है अभ्यास से परिवर्तन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल जैविक परिपक्वता के कारण परिवर्तन। प्रश्न 30, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ए, पूर्व परंपरागत। बी, परंपरागत। सी, उत्तर परंपरागत और डी है नैतिक यथार्थवाद। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर परंपरागत। प्रश्न 31, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक अच्छा शिक्षक है। ए, सभी को एक ही तरीके से पढ़ाता है। बी, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करता है। सी, केवल भाषाई बुद्धि पर ध्यान देता है। डी है केवल IQ को महत्व देता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करता है। प्रश्न 32, करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग किससे सर्वाधिक संबंधित है? ए, बाल केंद्रित शिक्षा। बी, रटने की पद्धति। सी, व्याख्यान विधि और डी है दंड आधारित शिक्षण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित शिक्षा। प्रश्न 33, एक बच्चा बार बार प्रयास करके अंततः साइकिल चलाना सीख जाता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? ए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। बी, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। सी है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और डी है सामाजिक अधिगम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। प्रश्न 34, यदि विद्यार्थी शिक्षक का व्यवहार देखकर वैसा ही व्यवहार करने लगे तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? ए, स्किनर। बी, पावलोव। सी, बंडूरा और डी है फ्रॉइड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंडूरा। प्रश्न 35 है, व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे बड़ा शैक्षिक महत्व क्या है? ए, सभी को समान गृह कार्य देना। बी, शिक्षण को मानकों की आवश्यकता के अनुसार बनाना और सी है केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना। डी है सभी को समान अंक देना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को बालकों की आवश्यकता के अनुसार बनाना। प्रश्न 36, पियाजे के अनुसार बच्चा संरक्षण कन्वर्वेशन की अवधारणा कब समझता है? ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सी, औपचारिक संक्रियात्मक और डी है संवेदी गामक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
प्रश्न 37, समय शिक्षा का आधार है। ए समान अवसर, बी प्रतियोगिता, सी पृथक्करण और डी है चयन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए समान अवसर। प्रश्न है 38, RTE एक्ट 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है बताना है हमें। तो ऑप्शन ए है केवल निजी विद्यालयों का विकास, बी है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना और सी है केवल ग्रामीण शिक्षा, डी है केवल बालिकाओं की शिक्षा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। प्रश्न 39, शिक्षक को मूल्यांकन करते समय सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए। ए केवल अंतिम परीक्षा, बी अधिगम की सतत प्रगति, सी केवल अंक और डी है केवल रैंक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधिगम की सतत प्रगति। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का आंतरिक स्रोत है। ए पुरस्कार, बी प्रमाण पत्र, सी सीखने की रुचि और डी है दंड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीखने की रुचि। प्रश्न 41, फ्लूइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ईद, बी ईगो, सी सुपर ईगो और डी है लिबिडो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईगो। प्रश्न 42, इरिक्सन के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का प्रमुख मनोसामाजिक संघर्ष क्या है। ए विश्वास बनाम अविश्वास, बी उद्योग बनाम हीनता, सी पहचान बनाम भ्रांति या भूमिका और डी है स्वायत्तता बनाम लज्जा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उद्योग बनाम हीनता। प्रश्न 43, यदि शिक्षक बच्चों को उनकी त्रुटियों से सीखने का अवसर देता है तो वह किस सिद्धांत के निकट है। ए थार्नडाइक, बी फ्रूड, सी गार्डनर और डी है पियाजे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए थार्नडाइक। थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ए पियाजे, बी स्किनर, सी पावलोव और डी है वाटसन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पियाजे। प्रश्न 45, अधिगम को सबसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए केवल व्याख्यान देना चाहिए, बी बच्चों को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए, सी केवल गृह कार्य देना चाहिए और डी केवल अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बच्चों को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। प्रश्न 46, निकटस्थ विकास क्षेत्र जेपीडी में शिक्षक की भूमिका क्या है। ए केवल मूल्यांकन करना, बी उचित सहयोग कर प्रदान करना, सी दंड देना और डी है केवल निर्देश देना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उचित। प्रश्न 47, विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए विकास जीवन भर चलता है, बी विकास केवल बचपन तक होता है, सी विकास केवल शारीरिक होता है और डी है विकास सभी में समान होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विकास जीवन भर चलता रहता है। प्रश्न 48, सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। ए केवल परीक्षा पास करना, बी व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना और सी है केवल अंक प्राप्त करना, डी केवल प्रमाण पत्र लेना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। प्रश्न 49, एक प्रभावी कक्षा की पहचान क्या है। ए केवल शिक्षक बोलता है, बी विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेता है, सी केवल नोट्स लिखे जाते हैं, डी केवल अनुशासन रहता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेता है। प्रश्न 50, ईगो का मुख्य कार्य क्या है। ए केवल इच्छाएं पूरी करना, बी ईद और सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाना, सी नैतिक शिक्षा देना और डी है दंड देना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईद और सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाना। थैंक यू एवरीवन, वीडियो पसंद हो तो लाइक से जरूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसके पार्ट 3 में।